हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मंडल, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैरियर एवेन्यू इन डेयरी टेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेयरी टेक्नोलॉजी क्या है। डेयरी टेक्नोलॉजी की पार्ट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट। ये सब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। आज ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का डिमांड इतना ज़्यादा है ना, जिस कारण से क्या हो गया कि डेयरी इंडस्ट्री एक्सपेंड होने लगा है, जिससे क्या कर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी है। सो ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रजेंट में। तो अगला है कि रोल ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। यदि आप एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है तो आपका रोल क्या हो सकता है? ये क्या करता है कि ये डील करता है टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मिल्क एंड इस प्रोसेस। ये इसका जो क्वालिटी कंट्रोल फूड, जो भी फूड है या मिल्क प्रोडक्ट है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग करता है। और ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिवेंशन और इसका अल्टरेशन ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दे अंडरटेक process development of new value added product from milk. They also involve development of new equipments for manufacturing of the various product. अब है कि why pursue a career in dairy technology। ये क्या कर, जैसे हम सब जानते हैं जीवन जीने के लिए फूड आवश्यक है और इसलिए इसका डिमांड हमेशा रहेगा। तो ये इसका डिमांड कभी भी घटने वाला नहीं है। जब तक अर्थ है, हम सब हैं, इसका डिमांड हमेशा रहेगा। अगला है कि आप चूज कर सकते हैं करियर, ये रिसर्च डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सेल, मार्केटिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग। और ये जो फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी का ये कि दुनिया भर में, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे तो आपको एक न्यूट्रिएंट फूड, हेल्थी फूड और डिलीशियस फूड की आवश्यकता होगी। सो इसका डिमांड हमेशा है, हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी घटने वाला नहीं है। तो अगला है कि यदि आप डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? इसका इंडिया में जो मोस्ट ऑफ जो कॉलेजेस है ना, इसका जो क्या होता है कि इसमें आपको 12 पास होना चाहिए, इसमें से आपका PCM होना चाहिए और आपका जो ओवरऑल मार्क्स है उसमें से आपका 50% होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कुछ कैटेगरी में, जैसे कि जो लोअर कास्ट हैं और जो हायर कास्ट है, ये उसमें उसको क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन पर। और आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, आपका 17 होना चाहिए, 17 ईयर। 17 ईयर से कम होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप है क्या कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है? बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए ना डिफरेंट एडमिशन रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंडिंग ऑन कॉलेज या यूनिवर्सिटी था। इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिट स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस entrance exam. कैंडिडेट नीड टू बी अपेयर नेशनल। अब जो एग्ज़ाम देने वाला है वो उसको नेशनल या स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम है, जैसे ICR, JEE मेन, कीम, जेट, इन सब एग्ज़ामों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के बाद आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा, इसमें आपके रैंक के अनुसार से आपका काउंसलिंग होगा। तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा, तो उसका जाके आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगला है लिस्ट। यहाँ पर मैं कुछ कॉलेजेस के नाम लिखा हूँ, जैसे कि हो गया आपको NDRI, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना, केरला वेटनरी
एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी वायनाड, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना, BHU। जस्ट यहाँ मैं कुछ ही एग्जांपल दिया हूँ। इन सभी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए या तो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एग्ज़ाम देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब है कि सबके मन में ये होता है कि जब डेयरी टेक्नोलॉजी करे तो जॉब कौन से मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इंडिया में इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप बीटेक करने के बाद आप अमूल में जा सकते हैं, NDB में, मिल्मा हो गया, आपको हटसन हो गया, नेस्ले हो गया, मदर डेयरी, ये सब में आप जा सकते हैं। अब सबके मन में होता है कि सैलरी कितनी होगी। जो इसकी जो एवरेज सैलरी है वो क्या है, 3 लाख पर एनम से 10 लाख पर एनम है। यदि आप जॉब अब्रॉड में करना चाहते हैं, इंडिया में नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। जैसे हो गया अलमराई हो गया, एलन डेयरी हो गया, नडा डेयरी हो गया, इन सब में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कंट्री हो गया, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एंड US में, इन सब देशों में आप जाके डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी के रूम में आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अब है पॉपुलर करियर पाथ एंड जॉब प्रोफाइल इन द फूड इंडस्ट्री। यदि आप एक डेयरी टेक्नोलॉजी हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आप जा सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में बन सकते हैं। जैसे आपको फूड केमिस्ट हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, इस सब में आप जॉब कर सकते हैं। हो गया फूड प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद हो गया सेल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, अदर में हो गए न्यूट्रिशन डाइट, इस सब में आप जाके क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब अगला है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, तो आप इस कोर्स से आराम से जा सकते हो। और ये ऐसा कोर्स है जिसमें क्या कर सकते हैं कि आपको क्या होता है कि इस कोर्स के लिए आपको अलग से सेपरेट सीट होता है, सेपरेट सीट जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हो गया आपको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब अगला है क्या, हायर स्टडी ऑफ अब्रॉड। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे भी और पढ़ना है दूसरे देश में जाके, आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी जो है ना ऑफर, जैसे MS इन फूड साइंस, ये इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे हो गया आपको यूनिवर्सिटी ऑफ द विस्कोसिन, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं एज अ डेयरी साइंस, फूड इंजीनियरिंग, एज फूड एंड इस सब में आप एडमिशन ले सकते हैं।